नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो सनातन में। फ्रेंड्स, अगर आप भी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं तो इनसे सीखें। मेरा मतलब है भगवान की भक्ति साधना करके आप कैसे अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ कर दे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दे। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं कि वीडियो मसान घाट में 2 चिताएं जल रही थी। लकड़ी के जलने की आवाज के बीच में मांस के चटचटाने की आवाज भी आ रही थी। साय साय कर रहे मसान का पूरा इलाका जलते हुए मांस की बदबू से भरा हुआ था। दारू की बोतल को हलक में गड़ा कर डोम नदी के किनारे सोया हुआ था। उसे मालूम था कि अब सारी रात उसका कोई काम नहीं है। फिर सुबह होगी, फिर लाशें रह जाएंगी, फिर वही काम। सारी दुनिया से बेखबर, अप्रिय से लगने वाले, लेकिन हर एक की अंतिम यात्रा के लिए सहायक कार्य को करने की व्यवस्था का काम। यहाँ उस कार्य को करते हुए पैदा हुई इस स्थिति को निर्लिप्तता कहें या वैराग्य। उसे जैसे सारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। कोई नहीं जानता था कि वह किस गांव का रहने वाला है। कोई भी नहीं जानता कि कब से वह श्मशान भूमि में डटा हुआ है। उम्र 60 के ऊपर और बलिष्ठ देह का स्वामी बाबा। हाँ, सभी उसे बाबा ही कहते थे। श्मशान में पिछले 3-4 दशकों से विराजमान था। वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। नित्य प्रति उसका कोटा पूरा होता और वो तान कर जमीन पर कहीं भी सो जाता। पथरीली जमीन भी उसे बिस्तर जैसी ही लगती थी, और इतने सालों की आदत और श्मशान भूमि की मूलभूत प्रवृत्ति ने उसे भी पत्थर बना दिया था। सुबह जब तक सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं हो जाती कि उठने की मजबूरी आन पड़े, वह आराम से पड़ा रहता। और क्योंकि सब उसकी आदत जानते थे, कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और बाबा की जिंदगी भी खामोशी से आगे बढ़ती जा रही थी। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था जिसमें प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वह मेरा प्रिय स्थान था, मेरी साधना का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड। जब मैं साधना का कघरा पढ़ रहा था, उस समय मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जब मुझे साधनाओं के प्रति गहन आकर्षण पैदा हुआ। 16 वर्ष की आयु में सौभाग्य से मुझे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी से दीक्षा मिल चुकी थी। मुझे दीक्षा लिए हुए 10 साल बीत चुके थे और मैं 26 साल का हो चुका था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए थोड़ी बहुत साधना तो हो जाती थी, लेकिन वह इतनी नहीं थी जिसे साधनात्मक रूप से सफलता के लिए आवश्यक समझा जा सके। मैं अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे साधना के पथ पर आगे बढ़ रहा था और कोशिश करता था कि जब भी संभव हो गुरु के पास कुछ समय बैठकर उनसे ज्ञान ले सकूं। शायद गुरुवर भी मेरी दशा को समझ रहे थे और उन्होंने मुझे कभी भी किसी निर्धारित संख्या में मंत्र जाप के लिए नहीं कहा। वह बस इतना कहते थे कि जितनी तेरी शक्ति है उतनी ही कर ले। इतना सुनकर मैं जान बची तो लाखों पाए, ऐसा सोचकर वहाँ से वापस आ जाता था। मैं अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार काम करता। मेरी जिंदगी ऐसे ही बेहद शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। सरकारी नौकरी से इतनी आमदनी हो जाती थी कि आराम से मेरा और मेरी पत्नी का खर्चा चल जाता था। नई नई शादी हुई थी। पत्नी माला अद्भुत देहयष्टि की स्वामिनी थी। यौवन की मांग भी और साथ ही वासना की प्रचंडता भी, इसलिए दीन दुनिया से बेखबर हम अपनी ही प्रेम गलियों में घूमते रहते थे और समय गुजरता जा रहा था। मैं एक अनाथ था,
सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर दुकान चलाने वाली मेरी विधवा माँ के गुजर जाने के बाद गांव के एक बनिए की दुकान पर काम करके मैं अपनी पढ़ाई और जिंदगी दोनों जारी रख पाया। एक लंबा संघर्ष से भरा जीवन मैंने जिया था। यह सब जानते हुए भी माला ने मुझे स्वीकार किया और मेरी जिंदगी को गुलजार कर दिया। मस्ती से भरी हमारी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन विवाह के लगभग 5 वर्ष के बाद भी माला गर्भवती नहीं हो पाई और लोगों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। लगातार इलाज के बाद भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। सभी तरह की जांच में कोई कमी दिखाई नहीं देती थी। माला की माहवारी भी नियमित थी और मेरे शुक्राणुओं की संख्या भी पर्याप्त थी, लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा था। इसके साथ हमारे यौन जीवन में भी धीरे धीरे इस निराशा ने घर करना शुरू कर दिया। माला मुझसे ज्यादा दुखी रहती, मैं उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी खुद भी उदास हो जाता। जब विषाद और निराशा धीरे धीरे मानव को अंदर से काटना चालू करे तो वह धीरे धीरे गलता जाता है। अंदर ही अंदर बढ़ती पीड़ा से माला की काली आंखों के नीचे कालिमा छाने लगी। कमजोरी उस पर हावी होने लगी और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। देह का रोग कोई पकड़ नहीं पा रहा था और मन का रोग लाइलाज होता चला गया। जीवन से वितृष्णा सी होने लग गई थी। सावन का महीना चल रहा था और अमावस्या का दिन था। सुबह हाथ मुंह धोकर बरामदे तक आया और सामने जो दृश्य दिखा उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने देखा एक नंगे बदन का साधु जो 6 फुट और हट्टे कट्टे मजबूत बदन का मालिक है, वह सामने खड़ा था। उसकी आंखों से तेज की वर्षा हो रही थी। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा और उस दिव्य मूर्ति के सादर चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद दिया और पूछा, भोग पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया हो तो अब योग की ओर चलें। मेरी समझ में कोई बात नहीं आई, लेकिन न जाने किस भावना के वशीभूत मेरा सिर हाँ की सहमति में हिला। मैंने बमुश्किल कहा कि बस हो गया, अब मुझे स्वीकार करो गुरुवर। गुरुवर ने हल्की हंसी के साथ मेरे सिर पर हाथ फिराया और